23 दिसंबर को लॉस एंजल्स में एक वस्तु आकाश से गिरती है, एक अंधेरे गली में उतरती है, जहां यह एक जोड़ी बड़े पंखों को प्रकट करती है। यह महादूत माइकल है, जो दर्द में चीखता है क्योंकि वह एक चाकू निकालता है। उसके पंख अलग हो जाते हैं और उसका प्रभामंडल कम होता जाता है, जब तक कि यह उसके गले से गिरने वाले एक कॉलर को घेर नहीं लेता। फिर वह एक इमारत में कांच की छत को तोड़कर प्रवेश करता है। एक सुरक्षा गार्ड को तुरंत अक्षम करके उसकी वर्दी ले लेता है। रेस्टरूम में वह एक प्राथमिक चिकित्सा किट ढूंढता है और अपनी पीठ पर, जहां उसके पंख थे, वहां के घावों को टांके लगाता है। चुराई गई वर्दी पहने हुए माइकल एक हथियारों से भरे कंटेनर के पास जाता है और जितने हथियार ले जा सकता है उतने ले लेता है। मुख्य दरवाजा बंद पाकर वह अपनी शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली विस्फोट करता है, जो एक क्रॉस के आकार का छेद बनाता है। उसे दो पुलिस अधिकारी देख लेते हैं, जो तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन माइकल एक को पकड़ लेता है और उसे निरस्त्र कर देता है, उसे मानव ढाल के रूप में उपयोग करता है। दूसरे अधिकारी का शरीर अचानक हिंसक दौरे से ग्रस्त हो जाता है। फिर वह भूतग्रस्त हो जाता है, जिसके दांत नुकीले और आंखें काली हो जाती हैं। गहरी आवाज में अधिकारी मांग करता है कि माइकल क्या कर रहा है, यह कहते हुए कि यह उसके आदेशों का हिस्सा नहीं है। माइकल जवाब देता है कि वह अब अपने स्वयं के आदेशों का पालन कर रहा है। अधिकारी घोषणा करता है कि माइकल बच्चे के साथ मरेगा, फिर गोली चलाता है, जिससे उसका साथी मर जाता है। माइकल गोलियों से बचता है और भूतग्रस्त व्यक्ति को गोली मार देता है, फिर पुलिस कार में भाग निकलता है। जैसे ही वह शहर में तेजी से गाड़ी चलाता है, सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। उस शाम जीप बुरे सपनों से त्रस्त है, सो नहीं पाता। उसकी प्रेमिका चार्ली उसे शांत करने की कोशिश करती है, उसे इतना चिंतित न होने के लिए कहती है। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है जो उसका नहीं है, लेकिन जीप उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करने का इरादा रखता है। अगले दिन जीप के पिता बॉब अपना डायनर खोलता है और चार्ली को गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने के लिए डांटता है। एक व्यक्ति काइल रुकता है, जो रास्ता भटक गया है और जिसके पास फोन सेवा नहीं है। एक परिवार भी मौजूद है जिसकी कार खराब हो गई है। जीप को इसे ठीक करना था, लेकिन वह इसमें देर कर रहा है। बॉब जीप को ढूंढने जाता है और उसे कार ठीक करने के बजाय एक पुराना पालना ठीक करते हुए पाता है। एक तर्क शुरू होता है, जिसमें बॉब दावा करता है कि जीप को किसी और के बच्चे को नहीं पालना चाहिए। जीप स्वीकार करता है कि उसे चार्ली के बारे में ज्वलंत, परेशान करने वाले सपने आ रहे हैं, जो उसे उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर करते हैं। जीप को चेतावनी देने के बाद कि अनुमान पर कार्रवाई करना मूर्खता है, बॉब डायनर में लौटता है और देखता है कि टेलीविजन केवल स्टैटिक दिखा रहा है। वह इसे कुछ बार मारता है और एक आपातकालीन प्रसारण स्क्रीन पर दिखाई देता है। साथ ही जीप क्षितिज पर विशाल, अजीब बादलों को इकट्ठा होते देखता है, जो हर गुजरते सेकंड के साथ फैल रहे हैं। डायनर के अंदर रेडियो और टेलीफोन भी काम नहीं कर रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला ग्लैडिस प्रवेश करती है, खाना ऑर्डर करती है और ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत शुरू करती है। इस बीच जीप बॉब को सूचित करता है कि उसके पास परिवार की कार ठीक करने के लिए आवश्यक पुर्जे नहीं हैं। जब चार्ली खाना परोसती है, ग्लैडिस उसकी गर्भावस्था के बारे में पूछती है, फिर अचानक घोषणा करती है कि बच्चा जलने वाला है। चार्ली अवाक रह जाती है और ग्लैडिस अधिक अश्लील भाषा के साथ बयान दोहराती है। डायनर में एक स्तब्ध चुप्पी छा जाती है और परेशान चार्ली कमरे से भाग जाती है। ग्लैडिस शांति से अपना भोजन खाती है, उसके चारों ओर अब इकट्ठा हो रही मक्खियों की भीड़ से बेपरवाह वह घोषणा करती है कि सभी बच्चे जलेंगे। जब एक महिला, सैंड्रा, उसका सामना करती है, तो ग्लैडिस अपमानजनक टिप्पणी करती है, क्योंकि उसकी आंखें काली हो जाती हैं। सैंड्रा के पति हावर्ड अपनी पत्नी का बचाव करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्लैडिस उस पर कूद पड़ती है, उसकी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लेती है और मेज को उलट देती है, चिल्लाते हुए कि सभी मर जाएंगे। रसोइया पर्सी उसे सिर पर एक पैन से मारता है, लेकिन वह तुरंत ठीक हो जाती है, केवल एक छोटी खरोंच के साथ। फिर वह छत पर चढ़ जाती है, बॉब के गोली चलाने से चतुराई से बचते हुए। ग्लैडिस नीचे उतरती है और बॉब को मारकर निरस्त्र कर देती है। जीप बंदूक के लिए दौड़ता है, लेकिन रुक जाता है जब वह कहती है, तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगे। अवसर का लाभ उठाते हुए ग्लैडिस फर्श पर लपक कर उस पर हमला करती है, लेकिन काइल द्वारा कई बार गोली मारकर वह मर जाती है। हावर्ड की बेटी ऑड्रे एक कोने से देखती है, जबकि खून छत से टपकता है। हावर्ड ने बहुत सारा खून खो दिया है। वे उसे काइल की कार में रखते हैं और अस्पताल की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनका रास्ता जल्द ही टिड्डियों की एक विशाल भीड़ द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, जो तुरंत कार को घेर लेती है।
कीड़े हर दरार और खांचे से वाहन में घुसपैठ करते हैं, अंदर को भर देते हैं और यात्रियों में दहशत पैदा करते हैं। डायनर में वापस जीप उल्टी कर रहा है। बॉब उसे सांत्वना देता है, उसे आश्वस्त करता है कि मारने में असमर्थ होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। वे कार के लौटने की आवाज सुनते हैं और बॉब जल्दी से बाहर निकलता है, केवल टिड्डियों की विशाल भीड़ को आकाश को अंधेरा करते हुए देखता है। कुछ क्षण बाद जब पुरुष ग्लैडीज के शव को बाहर ले जाते हैं, एक पुलिस कार आती है। जैसे ही माइकल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, बॉब उस पर अपनी बंदूक तानता है, जिसके कारण देवदूत अपने सामान्य गैर नुकीले दांत दिखाता है। जैसे ही बॉब समझाने की कोशिश करता है, माइकल को एहसास होता है कि डायनर में मौजूद लोग इस बात से अनजान हैं कि अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। वह बंदूक लेता है और बॉब पर तानता है, लेकिन पर्सी हस्तक्षेप करता है, स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है। एक क्षण के विचार के बाद माइकल उन्हें चेतावनी देता है कि ग्लैडीज जैसे और लोग आ रहे हैं। वह बॉब की बंदूक लौटाता है और अपनी कार से सभी को हथियार देता है, विशेष रूप से चार्ली को कोई वीरतापूर्ण कार्य करने से बचने के लिए कहता है। वे सभी डायनर में पीछे हटते हैं और तुरंत प्रवेश द्वारों को फर्नीचर से मजबूत करते हैं, इंतजार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रात ढलती है, बिजली चली जाती है। पुरुष छत पर निगरानी के लिए जाते हैं। वे एक आइसक्रीम ट्रक को पास में रुकते हुए देखते हैं। जब इसका ड्राइवर बाहर निकलता है तो वह एक गहरे मुंह से एक कर्णभेदी चीख निकालता है, क्योंकि उसके अंग भयानक रूप से लंबे हो जाते हैं। प्राणी पुरुषों पर हमला करता है, जो गोली चलाते हैं और तब तक शूट करते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता। और कारें आ रही हैं, उनके यात्री भी बदल रहे हैं, इसीलिए माइकल सभी को गोली चलाने का आदेश देता है। कई कारें सड़क से हट जाती हैं, कुछ टकरा जाती हैं और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। माइकल एक रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके एक दूसरा विस्फोट करता है, जिसके कारण एक बड़ा ट्रक टकरा जाता है और सड़क को अवरुद्ध कर देता है, जिससे ढेर लग जाता है। बचे हुए वाहनों से ड्राइवर बाहर निकलते हैं और डायनर की ओर बढ़ते हैं। समूह यह देखकर भयभीत होता है कि उनमें बच्चे भी शामिल हैं। माइकल को उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि गोली चलाते रहें, क्योंकि ये प्राणी अब मानव नहीं है। दर्जनों शव गिरते हैं, लेकिन एक हमलावर खिड़की तोड़कर छाया में छिप जाता है। जीप, यह अनिश्चित होने के कारण कि कहां निशाना लगाना है, घुसपैठिए को हावर्ड को पकड़ने और खींचकर ले जाने से रोक नहीं पाता। महिलाएं मदद के लिए दौड़ती हैं, लेकिन एक और दुश्मन चार्ली को देखकर उत्साहित उसे भी पकड़ लेता है। माइकल जल्दी से उस व्यक्ति का हाथ काट देता है ताकि चार्ली को बचाया जा सके, लेकिन हावर्ड भीड़ में गायब हो जाता है। माइकल फिर खिड़कियों पर गोली चलाता है, जिससे घुसपैठियों को पीछे हटना पड़ता है। एक उन्मादी सैंड्रा अपने पति को ढूंढने के लिए बेताब है और माइकल को उसे सूचित करना पड़ता है कि हावर्ड चला गया है। वह चार्ली को उसकी कार्रवाइयों के लिए भी डांटता है, उसे नुकसान से दूर रहने की याद दिलाता है। इसके बाद बॉब जवाब मांगता है। माइकल समझाता है कि भगवान मानवता से घृणा करने लगे हैं और उनका विनाश चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने प्राचीन काल में महान बाढ़ की व्यवस्था की थी। हमलावर सभी भगवान के योद्धा देवदूतों द्वारा भूतग्रस्त हैं, जो उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। माइकल स्वीकार करता है कि वह कभी उनमें से एक था। समूह में कुछ लोगों को यह विश्वास करना असंभव लगता है कि देवदूत इस तरह कार्य करेंगे, और जब बॉब घोषणा करता है कि उसे भगवान में विश्वास नहीं है, माइकल जवाब देता है कि भगवान ने भी मानवता में विश्वास खो दिया है। वह खुलासा करता है कि वह चार्ली की रक्षा के लिए वहां है, क्योंकि उसका अजन्मा बच्चा मानवता की अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही वे उसकी कहानी पर विश्वास न करें, उन्हें चार्ली की रक्षा करनी होगी, क्योंकि प्राणी उसका लगातार पीछा करेंगे। चार्ली 8 महीने की गर्भवती है और बच्चे का जन्म क्रिसमस पर होना तय है। बाद में जीप निजी तौर पर माइकल से अपने बारे में और विवरण मांगता है। देवदूत समझाता है कि वह भगवान की स्वर्गीय सेना में एक जनरल था, लेकिन नवीनतम आदेश से असहमत था। यही कारण है कि उसने विद्रोह किया। भगवान ने भले ही विश्वास खो दिया हो, लेकिन माइकल ने नहीं। वह एक ऐसी दुनिया देखता है जो घृणा और अंधेरे से भरी है। फिर भी उसे उन लोगों में आशा दिखती है जो हार नहीं मानते और अपने विश्वासों के लिए लड़ते रहते हैं, जैसे जीप। अगली सुबह बॉब और माइकल छत पर हैं। माइकल अपने पतन के कारणों को याद करता है। जब उसने भगवान का विरोध शुरू किया तो महादूत गैब्रियल ने उससे तर्क किया, ये जोर देते हुए कि उसे रहना चाहिए और मानवता ने अपने निर्णय को अर्जित किया है। हालांकि माइकल का मानना था कि एक देवदूत का उद्देश्य मानवता को सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करना था। उसने देखा कि हजारों देवदूत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, जबकि गैब्रियल ने उसे सूचित किया कि युद्ध अपरिहार्य था। डायनर के अंदर सैंड्रा को कोई उसका नाम पुकारते हुए जगाता है। वह जांच करने के लिए पीछे के दरवाजे पर जाती है और हावर्ड की रोती हुई आवाज सुनती है। दरवाजा थोड़ा खोलकर देखने पर
वह हावर्ड को उल्टा लटकाए गए क्रूज पर देखकर भयभीत हो जाती है। उसका शरीर फोड़ों से ढका है और वह बार बार मदद की गुहार लगाता है। जैसे ही सैंड्रा बैरिकेड को तोड़ना शुरू करती है, पर्सी और ऑन्ड्रे उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें एक तरफ धकेल देती है। वह अपने पति की ओर बाहर दौड़ती है, जिसके फोड़े फटने की कगार पर हैं। पर्सी ठीक समय पर उस तक पहुंचता है, अपने शरीर से उसे ढालते हुए। जैसे ही फोड़े फटते हैं, जिससे तेजाब निकलता है जो उसकी पीठ को बुरी तरह जला देता है। वह सैंड्रा को वापस अंदर ले जाता है और एक बार वह सुरक्षित हो जाती है, वह गिर पड़ता है। उसकी पीठ हड्डी तक जली हुई है। बॉब अपने पुराने दोस्त के लिए रोता है, अपनी निगरानी के दौरान सो जाने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। सैंड्रा को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और जैसे ही ऑन्ड्रे उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, सैंड्रा गुस्से में चिल्लाती है, अपनी बेटी को उनकी दुर्दशा के लिए दोषी ठहराती है, क्योंकि वे उसकी वजह से स्थानांतरित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक रेडियो प्रसारण मिलता है। देश भर में बचे हुए लोग भूतग्रस्त लोगों से लड़ने के लिए मिलिशिया बना रहे हैं और समूह उनके साथ शामिल होना चाहता है। माइकल इसे मना करता है, यह कहते हुए कि यह चार्ली को असुरक्षित छोड़ देगा। एक निजी क्षण में चार्ली जीप को स्वीकार करती है कि उसका इरादा गर्भपात कराने का था, लेकिन उसने बहुत देर कर दी और क्लिनिक प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ था। उसे गर्भावस्था से फंसा हुआ महसूस हुआ और इसके लिए बच्चे से नाराजगी थी। उस रात डायनर में बिजली बहाल हो जाती है। एक कार रुकती है और काइल और ऑन्ड्रे गोली चलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वे अपने हथियार रोक लेते हैं जब वे देखते हैं कि पुरुष और उसका बेटा सामान्य प्रतीत होते हैं। यह एक धोखा साबित होता है। भूतग्रस्त लोगों ने बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए बिजली बहाल की और अब वे उन्हें घेर चुके हैं, मारने के लिए तैयार हैं। काइल छत से नीचे सरकता है और हमलावरों से भिड़ता है, चलते हुए गोली चलाता है, कम से कम बच्चे को बचाने की उम्मीद में। अंदर बॉब मदद करना चाहता है, लेकिन माइकल उस पर बंदूक तानता है, चेतावनी देता है कि दरवाजा खोलने से वे सभी बर्बाद हो जाएंगे। कई लोगों को गोली मारने के बाद काइल लड़के तक पहुंचता है और उसे उठाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि बच्चा भी भूतग्रस्त है। लड़का काइल की गर्दन काट लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑड्रे चिल्लाती है और युद्ध में शामिल होने के लिए छत से कूद पड़ती है। हर भूतग्रस्त व्यक्ति को गोली मारती है जिसका वह सामना करती है। जब उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है, वह एक कार में शरण लेती है, जिसे दुश्मन जल्दी से घेर लेता है। माइकल के कुछ न करने से नाराज चार्ली धमकी देती है कि वह खुद बाहर जाएगी। कोई अन्य विकल्प न होने पर माइकल अपने हथियार लेता है और युद्ध में उतरता है। वह गोलियों और हाथों हाथ युद्ध के संयोजन से दुश्मन को नष्ट कर देता है। बिना किसी खरोंच के बाहर निकलता है। गैस पंप तक पहुंचकर वह एक को गोली मारता है ताकि एक अस्थायी फ्लेम थ्रोवर बनाया जा सके, जिससे कार में आग लग जाती है। जैसे ही भूतग्रस्त लोग पीछे हटते हैं, माइकल आग के बीच से चलता है, कार का दरवाजा तोड़ता है और ऑन्ड्रे को बचाता है। वे विस्फोट के उन तक पहुंचने से ठीक पहले डायनर में वापस पहुंचते हैं। चार्ली पानी के लिए रसोई में जाती है और पाती है कि भयावह बच्चा डायनर में घुस आया है। वह उस पर चाकू से हमला करता है, उसे घायल करता है, इससे पहले कि वह एक ट्रे से अपनी रक्षा कर सके। चाकू धातु से टकराता है और बच्चे के अंगूठे काट देता है। जब चार्ली उसे लात मारकर दूर करती है तो लड़का गायब हो जाता है और बिजली फिर से चली जाती है। टॉर्च का उपयोग करके समूह खून के निशान का पीछा करता है और छत पर हथेलियों के निशान देखता है। लड़का अचानक बॉब पर पीछे से गिरता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वे भिड़ते हैं, माइकल बच्चे को पकड़ता है और उसे फेंक देता है, जिससे जीप को उसे गोली मारकर मारने का अवसर मिलता है। उसी क्षण चार्ली को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। माइकल और ऑन्ड्रे उसकी डिलीवरी में सहायता करते हैं, जबकि आकाश से जोरदार गूंजने वाली सींग की आवाजें सुनाई देती हैं। छत पर जीप और बॉब बिजली को परिदृश्य को रोशन करते हुए देखते हैं, जो अंधेरे से उभरते हजारों भूतग्रस्त व्यक्तियों को प्रकट करता है। कठिन प्रयास के बाद एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, लेकिन चार्ली उसे गोद में लेने से इनकार करती है। वह चाहती है कि माइकल बच्चे को ले जाए और उसका पालन पोषण करे, लेकिन वह उसे बताता है कि यह उसकी यात्रा पूरी करने के लिए है। ऑन्ड्रे बच्चे को सैंड्रा के सामने पेश करती है, जिसे अपनी मातृत्व की याद आती है और वह अपनी बेटी से पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। साथ ही चुपके से अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश करती है। जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज बाहर के भूतग्रस्त लोगों को अपने सिर पकड़ने और दर्द में चिल्लाने का कारण बनती है। सींग फिर से बचता है और माइकल सभी को तैयार होने के लिए कहता है। गैब्रियल इसे खत्म करने आ रहा है। समूह को पता चलता है कि माइकल का मूल मिशन बच्चे को मारना था, जिसकी वह पुष्टि करता है, लेकिन वह यह भी खुलासा करता है कि बच्चे का जन्म कभी नहीं होना था। यह साबित करता है कि भविष्य और भगवान की इच्छा परिवर्तनशील है। चार्ली को विश्वासघात की भावना महसूस होती है
जो अपने बेटे के लिए पहुंचती है, लेकिन सैंड्रा खुद को मुक्त कर चुकी है, पहले उसे छीन लेती है। वह बच्चे को दुश्मन को सौंपने का इरादा रखती है ताकि वे चले जाएं। जैसे ही सींग की आवाज और तेज होती है, एक प्रकाश का विस्फोट दरवाजा खोल देता है। माइकल गोली चलाता है और सैंड्रा को मार देता है, जो बच्चे को गिरा देती है। जीप ठीक समय पर उसे पकड़ लेता है। तब गैब्रियल प्रवेश करता है, अपने पंखों को भयावह प्रदर्शन में फैलाकर, और जीप पर अपने गदा से हमला करता है। जीप मुश्किल से वार से बचता है, जबकि बॉब गोली चलाता है, लेकिन गैब्रियल अपने पंखों को ढाल के रूप में उपयोग करता है। तब तक घूमता है जब तक कि वह बॉब के पेट को काटने के लिए काफी करीब न हो जाए। जैसे ही गैब्रियल बॉब को रसोई में फेंकता है, जीप मदद के लिए बढ़ता है, लेकिन माइकल उसे रोकता है, उसे बच्चे के साथ भागने के लिए कहता है। वह उसे पैगंबर को ढूंढने और निर्देशों को पढ़ने का निर्देश देता है, एक संदेश जो जीप को समझ में नहीं आता। ऑन्ड्रे, चार्ली, जीप और बच्चा पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और भूतग्रस्त भीड़ को सिर झुकाए श्रद्धा में खड़े पाते हैं। वे हिलते नहीं हैं, जिससे समूह कार तक पहुंचकर भाग जाता है। डायनर के अंदर माइकल गैब्रियल को बताता है कि अब जब बच्चा सुरक्षित है तो उसे अपनी किस्मत की परवाह नहीं है। वह एक युद्ध विराम का प्रस्ताव देता है, लेकिन गैब्रियल इसे ठुकरा देता है और एक और लड़ाई शुरू होती है। माइकल तेजी से गोली चलाता है, जबकि गैब्रियल लगातार हिलता रहता है, अपने गदा और पंखों से हमला करता है। उनके हथियार टकराते हैं और गैब्रियल माइकल को दीवार से टकराता है। फिर वह अपने गदा को सक्रिय करके उसे मारने की कोशिश करता है, जो एक आरी में बदल जाता है। माइकल शक्तिशाली प्रहारों के साथ जवाबी हमला करता है, यहां तक कि गैब्रियल के सिर पर एक टेलीविजन सेट तोड़ देता है। महादूत एक के बाद एक मुक्कों और लातों का आदान प्रदान करते हैं, जब तक कि गैब्रियल को एक खुला मौका नहीं मिलता और वह अपने पंख से माइकल के पेट को काट देता है। यह माइकल को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो गैब्रियल को निरस्त्र करता है और उसका गला घोंटना शुरू करता है। गैब्रियल उड़ान भरता है, माइकल को छत से टकराता है, अपना गदा पुनः प्राप्त करता है और अंततः अपने भाई को मार देता है। जैसे ही गैब्रियल रोता है, माइकल का शरीर प्रकाश में घुल जाता है और गायब हो जाता है। उसी क्षण जीप के हाथ पर निशान प्रकट होते हैं। वह समझता है कि ये माइकल के निर्देश हैं। गैब्रियल फिर एक शोर सुनता है और पाता है कि बॉब रसोई में अभी भी जीवित है। बॉब ओवन के पास एक लाइटर का उपयोग करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है, जो गैब्रियल और बाहर के सभी लोगों को लपेट लेता है। कुछ क्षण बाद गैब्रियल कार के ऊपर प्रकट होता है और छत को फाड़ना शुरू करता है। जीप उस पर गोली चलाता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देता है, लेकिन गैब्रियल ट्रंक से चिपक जाता है, जीप की गोलियों से अप्रभावित। ऑन्ड्रे उस पर एक फ्लेयर फायर करती है, लेकिन गैब्रियल उसे हटा देता है, जिससे वह कार के अंदर उछल कर टकराता है। फिर देवदूत वाहन में चढ़ जाता है, ऑन्ड्रे को नीचे गिराता है और बच्चे के लिए पहुंचता है। जीप उसका हाथ पकड़ता है और उससे लड़ता है, जबकि गति बढ़ाता है। ऑन्ड्रे गैब्रियल को पकड़ लेती है और जीप को ब्रेक मारने के लिए चिल्लाती है, जो वह करता है। अचानक रुकने से ऑन्ड्रे और गैब्रियल विंडशील्ड के माध्यम से उछलकर बाहर निकल जाते हैं। कार एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है और एक खाई में टकराती है। परिवार चमत्कारिक रूप से बिना किसी नुकसान के कार से बाहर निकलता है और एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। गैब्रियल फिर से उनका पीछा करता है, जीप को नीचे गिराता है और बच्चे की मांग करता है। चार्ली अपने बेटे को सौंपने से इनकार करती है। जीप फिर गैब्रियल से भिड़ता है, जिससे वे दोनों एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। नीचे जमीन पर गैब्रियल जीप को मारने के लिए अपनी चाकू निकालता है, लेकिन एक चमकदार प्रकाश द्वारा बाधित होता है। ये माइकल है, अपने पंखों और अपनी दैवीय स्थिति के साथ पुनर्जनन हुआ। वह गैब्रियल को बताता है कि जबकि उसने हमेशा भगवान को वह दिया जो उसने मांगा, माइकल ने उसे वह दिया जो उसे वास्तव में चाहिए था। गैब्रियल फिर से अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल अब पूर्ण शक्ति पर उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। वह अंतिम प्रहार करने से इनकार करता है, यह कहते हुए कि दया की कमी गैब्रियल का पतन थी। अपमानित गैब्रियल उड़ जाता है और माइकल यह घोषणा करने के बाद उसका पीछा करता है कि जीप बच्चे का सच्चा रक्षक है। बाद में जीप, चार्ली और बच्चा एक बचे हुए लोगों के बस्ती की खोज करते हैं, मानवता की अंतिम आशा को पालने के लिए तैयार। और अधिक ऐसी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्रिय करना याद रखें। हमें ट्यून करने के लिए धन्यवाद।